हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड के अंदर कि चेंज इन डिमांड क्या होता है। चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड मीन्स जब अदर थिंग्स में चेंज आने से डिमांड पर चेंज आए। हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है कि इनकम में चेंज आने से डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आने से डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम करेंगे अदर थिंग्स। अदर थिंग्स मीन्स हमने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में कहते हैं कि अदर थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्पेसिफाइड टाइम, मनी इनकम। ये हमारी किस में होती है? अदर थिंग्स में होती है। और इन सब के अलावा एक बचता है एक प्राइस। तो चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस को छोड़कर, यहाँ पर हमारा प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अभी प्राइस फिक्स है, ठीक है। प्राइस को छोड़कर अदर थिंग्स में चेंज आने की वजह से डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड के अंदर। अदर थिंग्स जैसे पॉपुलेशन, टेस्ट, टाइम, मनी इनकम। अगर अदर थिंग्स हमारी इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ होगी। अदर थिंग्स इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट है वो हमारा फेवरेबल है। और अगर हमारा टेस्ट फेवरेबल है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारा टेस्ट फेवरेबल है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर हमारा टाइम भी फेवरेबल सिचुएशन में है तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। और अगर हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी। अदर थिंग्स इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि सब थिंग्स हमारी फेवर में है, सब चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये सारी चीज़ इंक्रीज़ होंगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। पर यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अदर थिंग्स में चेंज आएगा। अदर थिंग्स इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, और अदर थिंग्स अगर डिक्रीज़ होगी तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ होगी। जैसे डायग्राम है, यहाँ पर हमारा प्राइस P था तो हम उसकी क्यू क्वांटिटी परचेज़ करते थे। ये हमारा डिमांड कर्व निकल के आया D। हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि डिमांड बढ़ानी है। एक केस में अगर अदर थिंग्स चेंज हो रही हैं, बढ़ानी है, तो डिमांड भी हमारी क्या बढ़ेगी? प्राइस कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर हम प्राइस पर तो चेंज करेंगे नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ प्राइस सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे नया कर्व निकल के आएगा D1 और D1। जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जब भी डिमांड के अंदर हमारा डिमांड कर्व DD कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो हमारी डिमांड बढ़ी है। इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई और प्राइस में नहीं चेंज आया। अगर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कि पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदर थिंग्स में चेंज आया होगा। या तो हमारी मनी इनकम बढ़ी होगी, या वो टाइम फेवरेबल में पीरियड में होगा, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी, या जो हमारा टेस्ट प्रेफरेंस है, हमारी प्रेफरेंस फेवरेबल सिचुएशन में होगी, इसी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हुई है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर अदर थिंग्स डिक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है। ये तो था कि अगर अदर थिंग्स इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला, अगर अदर थिंग्स डिक्रीज़ होगी तो पहले प्राइस P था तो डिमांड Q थी। ये हमारा डिमांड कर्व निकल के आया D1 D। यहाँ पर हमें प्राइस तो कांस्टेंट ही रखना, जैसे हमारी बात हुई थी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो सेम प्राइस पर अब हम कम क्वांटिटी परचेज करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि अदर थिंग्स कम हो गई, और अदर थिंग्स कम होने की वजह से हमारी डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से नया डिमांड कर्व निकल के आया D1।
यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो गया मतलब कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। यहाँ पर डिमांड कम हुई होगी किसी न किसी अदर थिंग्स के कम होने से, उसमें चेंज आने से, या तो हमारी मनी इनकम कम हुई होगी या फिर टाइम फेवरेबल सिचुएशन में नहीं होगा। हम विंटर के सीज़न में अगर एसी को देखेंगे सिचुएशन में नहीं है, जिस वजह से डिमांड कम हो गई, सेम प्राइस पर ही डिमांड हमारी कम हो गई। तो यहाँ हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड कि अगर अदर थिंग्स इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर अदर थिंग्स डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अदर थिंग्स में जैसे पॉपुलेशन है, टेस्ट, टाइम, मनी, इनकम, अगर सब इंक्रीज़ होंगे, सब हमारे फेवर में होंगे तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। जब भी प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो वहाँ पर डिमांड का हमारा एक ही रहता है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ा था। पर अगर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है और डिमांड में चेंज आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा डिमांड कर्व नया बनेगा। अभी हमने किया था कि चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस कांस्टेंट है और अदर थिंग्स में चेंज आ रहा है। एक टॉपिक होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में यही फ़र्क है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तब आता है जब प्राइस में अप या डाउन हो, और चेंज इन डिमांड में इफ़ेक्ट तब पड़ेगा जब अदर थिंग्स में चेंज हो, या वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। तो चेंज इन डिमांड में था कि अगर अदर थिंग्स में चेंज आ रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि अदर थिंग्स तो कांस्टेंट है, टाइम, प्राइस, टाइम, पॉपुलेशन, टेस्ट प्रेफरेंस, मनी इनकम, सब के सब कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? प्राइस में। प्राइस में चेंज आने से किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? डिमांड पर। तो वो टॉपिक हमारा वो आता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। अगर प्राइस, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कि अगर जब उसका प्राइस 10 रुपये था किसी भी चीज़ का तो हम उसको ख़रीदते थे 100, अगर उसका प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गया तो हम उसको 50 खरीदना शुरू कर देंगे। उसका प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, और अगर उसका प्राइस कम होकर 10 से 5 रुपये हो जाएगा तो हम उसको 150 परचेज़ करना शुरू कर देंगे, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड, और एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब डिमांड कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि डिमांड कम हो रही है, और एक्सटेंशन के केस में डिमांड बढ़ती है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड, ये डायग्राम हमारा हो गया। पहले पी प्राइस था तो हम क्यू क्वांटिटी परचेज करते थे। अब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ के हमारा कितना हो गया? पी से P1 हो गया, तो हमारी डिमांड कम हो गई। कितनी हो गई? Q1 हो गई। सेम अदर थिंग्स कांस्टेंट है, सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है? प्राइस के अंदर। प्राइस पहले P था तो हम Q क्वांटिटी परचेज करते थे, और प्राइस P से बढ़ के कितना हो गया? P1 हो गया, तो हमारी डिमांड उस चीज़ की कम हो गई। कितनी हो गई? पहले OQ थी, अब OQ1 रह गई। तो यहाँ पर ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गई। आगे है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम हो जाएगा।
जैसे पहले प्राइस P था तो डिमांड Q थी, अब प्राइस कम हो गया, P से कितना हो गया, P1 हो गया, तो डिमांड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई वो, Q1 हो गई। प्राइस तो कम हो गया और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जहाँ पर अदर थिंग्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ रहा है। जो पहले हम OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी परचेज करते थे, पर अब प्राइस कम हो गया, प्राइस OP से कम होकर OP1 हो गया है, तो हमने OQ1 क्वांटिटी परचेज करनी शुरू हो गई कर दी, तो यहाँ पर प्राइस में कम होने से डिमांड हमारी बढ़ गई। ये था कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये दोनों टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के अंदर मेन डिफरेंस यही है, चेंज इन डिमांड में अदर थिंग्स में चेंज आता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है और प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है।